हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। जी हाँ, मोरल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल था। उसमें बहुत सारे बच्चे थे। एक क्लास में, थर्ड क्लास के सेक्शन ए में बहुत सारी बच्चियाँ थीं और उनको रेस में भागना बहुत अच्छा लगता था। उन्हीं में से एक रानी नाम की लड़की भी थी, पर उसको कोई मोटिवेट ही नहीं करता था। उसको सब लोग कहते थे कि छोटी उम्मीदें, छोटे हौसले हमेशा नाकाम ही हो जाते हैं और जिस चीज़ में तुम इतने काबिल ना हो, उस चीज़ में वो चीज़ करो ही मत, क्योंकि हारना तो तय है। इसलिए वो कभी रेस में पार्टिसिपेट नहीं लेती थी। पर उसको पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता था और स्कूल में एक बार रेस हुई जिसमें जीतने वालों को मिलेगी ढेर सारी बुक्स और वो एकदम खुश। पर उसको लोगों की बात याद आने लगी कि छोटे हौसले, छोटी उम्मीदें हमेशा नाकाम हो जाते हैं और जिसमें हारना तय हो उसमें कभी वो चीज़ कभी करनी ही नहीं चाहिए। तो वो पार्टिसिपेट नहीं ले रही थी। बाकी सारी लड़कियों ने तो अपना नाम लिखवा दिया, पर वो साइड में बैठी रही। तभी टीचर ने देखा कि इस लिस्ट में रानी का नाम तो है ही नहीं। तभी वो रानी से पूछते हैं, रानी आप अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रही हो रेस में? आपको तो बल्कि रेस भागना बहुत अच्छा लगता है ना। तो रानी नाम की लड़की बोलती है कि लोग कहते हैं कि छोटे हौसले, छोटी उम्मीदें हमेशा नाकाम ही हो जाते हैं और जिस चीज़ में हारना तय हो वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। तो टीचर कहने लगी कि हार से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हार रहे हो तो हमें कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। जैसे तुम इस रेस में भागोगी तो अगर तुम हार भी गई तो तुम्हें वो बुक्स नहीं मिलेंगी, पर तुम्हें एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि 100 किलोमीटर की रेस में तुम भागी और किसी को कह पाओगी तुम कि मैं भागी, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ लोग मेरे पीछे थे, कुछ लोग मेरे आगे थे और उनमें से एक जीत गया। ऐसे तुम कह सकती हो। तुम्हारे पास एक बढ़िया सी एक्सपीरियंस होगा, एक स्टोरी होगी। तो वो बच्ची कहने लगी पर और लोग क्या कहेंगे? तो टीचर बोलती लगी, जो कहेंगे वो कहेंगे, पर अगर तुम उसमें जीत गई तो उनको भी तो तुम कुछ कह पाओगी कि देखो आप लोग तो मुझे कहते थे कि मैं हमेशा हारूंगी या फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी और ये सब भी कहते थे, पर देखो मैंने जीत के दिखाया। और तुम हार गई तो तुम नेक्स्ट बार के लिए और अच्छे से मेहनत भी तो कर सकती हो। और अगर तुम जल्दी से अपना नाम लिखवा लो और अगर तुम हार गई ना तो सैड मत होना। अगली बार जब रेस होगी तब तुम और अच्छा कर पाओगी इस वजह से। तो कहती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम भी लिख लो ना मैम, रानी। फिर मैम कहती है हाँ हाँ, जल्दी से मैं तुम्हारा नाम लिख देती हूँ और तुम भी रेस में भागोगी अब। तो वो हैप्पी हो जाती है और मैम को कहती है थैंक यू मैम मुझे समझाने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये हुआ कि हमें हारने से कभी डरना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।